हाय ऑल, दिस इज अंजलि। और इस वीडियो में हम करेंगे एसक्यूएल का आउटपुट क्वेश्चन। सो यहाँ आपको एसक्यूएल का टेबल दिया हुआ है एंड आपको क्वेरीज दी हुई है और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या है। सो व्हेन यू वर्क ऑन एसक्यूएल और जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है कि आपको एसक्यूएल लिखना होगा या फिर आपको क्वेरी दी होगी और आपको आउटपुट बताना होगा। सो एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, हमारे टेबल का नाम है गेम और गेम टेबल के अंदर हमारे पास कुछ डेटा गिवन है और हमें उसके बेसिस पे इन तीन क्वेरीज का आउटपुट लिखना है। तो पहली क्वेरी है आपके पास, सिलेक्ट नेम कॉमा अंडर कॉमा विनर फ्रॉम गेम वेयर मंथ ब्रैकेट में डेट ऑफ गेम इज ग्रेटर देन 7। तो सबसे पहले तो मुझे जो कॉलम्स दिखाने हैं मैं उनके नाम लिख लेती हूँ। मुझे दिखाना है नेम, मुझे दिखाना है वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम्ड अंडर, मुझे दिखानी है वैल्यू ऑफ द कॉलम नेम्ड विनर। ठीक है, कहाँ से दिखानी है? वेयर मंथ ब्रैकेट में डेट ऑफ गेम इज ग्रेटर देन 7। सो डेट ऑफ गेम आपका ये वाला कॉलम है, इसमें से आपको मंथ निकालना है। सो मंथ इज अ प्रीडिफाइंड डेट फंक्शन इन एसक्यूएल जिसका काम है कि उसको क्वेरी में जो भी डेट दी जाए वो उसमें से सिर्फ मंथ नेम को फेच करके दे। सो इसमें से आपके पास जो डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है 4 डिजिट का ईयर, देन 2 डिजिट का मंथ एंड देन 2 डिजिट का डे। सो आपके पास जो मंथ है यहाँ पर वो है ये मिडिल वाला। सो इट इज 10। सो मंथ डेट ऑफ गेम ग्रेटर देन 7, यस 10 इज ग्रेटर देन 7। सो मतलब हमें इसको दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे? जूडो। जूडो के बाद अंडर की वैल्यू वो है 17 और विनर का वैल्यू है रमेश। सिंस टेबल में जिस केस में लिखा हुआ है मैं यहाँ भी डेटा को उसी केस में लिख रही हूँ, जस्ट टू अवॉइड एनी थिंग कि आपको, वैसे तो केस इनसेंसिटिव होता है पर जैसा डेटा स्टोर्ड है वैसा ही डेटा हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास इसमें मंथ है 5 जो कि 7 से बड़ा नहीं है, उसको नहीं लेंगे। इसमें 8 है, अगेन इट इज ग्रेटर देन 7, सो फिर से जूडो आ जाएगा। दिस इज अंडर 19 एंड जो विनर है अंडर 19 में जूडो में वो है कमल। फिर उसके बाद ये 7 है। अब देखो ग्रेटर देन 7 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 नहीं लिखा, तो ये भी नहीं आएगा। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। फिर इसमें 5 है, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7। दैट्स इट, ये आपका रिजल्ट आ गया। आप इसके बीच में ऐसे लाइंस भी बना सकते हो। सो दैट इज योर आंसर 1, राइट? नाउ लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेरी। सिलेक्ट एल केस, फिर ब्रैकेट में मिड है, फिर ब्रैकेट में विनर 2, 3 फ्रॉम गेम वेयर नेम लाइक परसेंटेज। सो नेम लाइक परसेंटेज ओ का मतलब है कि ओ से पहले कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, ओ हैज टू बी दी लास्ट लेटर, है ना? यही मतलब हुआ ना? सो आपको दिखाना है जहां पर आपका लास्ट लेटर ओ हो, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखूंगी क्योंकि अलाइज तो दिया नहीं हुआ है। तो जो आपका पूरा फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, विनर 2, 3। दिस इज माय फॉर्मूला। पर मुझे दिखाना सिर्फ वहीं पर है जहां पर लाइक परसेंटेज ओ है। लाइक परसेंटेज ओ मतलब जो ओ से खत्म होते हैं नाम। ठीक है, नेम लाइक जूडो, यस जूडो ओ से खत्म होता है, ट्रू है। अब करना क्या है, इसमें से आपको विनर का नाम उठाना है। सो मिड फंक्शन काम करेगा, लेकिन किस पे काम करेगा? जूडो पे काम नहीं कर रहा, उसके विनर पे काम कर रहा है। तो फर्स्ट रो में विनर है रमेश। रमेश में से आपको मिड यूज करना है 2, 3, मतलब 2 पोजिशन से शुरू करके 3 कैरेक्टर्स उठाने हैं। सो रमेश में 2 पे ए है, AME 3 लेटर्स हो गए, उसको दिखाना है लोअर केस में, तो AME डिस्प्ले हो जाएगा। सो रमेश में से सेकेंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स आपने उठाए, एल केस मतलब लोअर केस में हमें उसे शो करना है। तो आपके पास 3 लेटर्स फेच हुए और लोअर केस स्मॉल लेटर्स में आप उसको डिस्प्ले करा रहे हो। फिर वो सेकेंड रो पे आएगा, अब देखेगा कि नेम, नेम लाइक परसेंटेज हो, नहीं, इसका लास्ट लेटर तो एन है, तो कंडीशन इज फॉल्स, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रो पे आएगा जूडो, यस फिर से ट्रू है, लेकिन जो आपको 2, 3 निकालना है वो नेम में से नहीं, वो विनर में से निकालना है। सो विनर है कमल। कमल में सेकेंड पोजिशन से 3 लेटर्स हैं, AMA, और उनको स्मॉल लेटर्स में हम दिखा देंगे। फिर है टाइक्वांडो। टाइक्वांडो में ओ से खत्म होता है, यस ट्रू। इसके विनर का नाम है सदीप, तो इसमें आ जाएगा ADI। सेकेंड पोजीशन से 3 लेटर स्मॉल लेटर्स में, दैट्स इट। सो ये आपके पास आउटपुट हो गया सेकेंड वाले का। चेस मैच नहीं करेगा इसलिए वो भी नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट मॉड, ब्रैकेट में है अंडर कॉमा मंथ ऑफ डेट ऑफ गेम फ्रॉम गेम वेयर नेम इज इक्वल टू जूडो। तो अब जहां पर जूडो वाले रिकॉर्ड्स हैं
उसमें आपको ये कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है? मॉड निकालना है किसका? अंडर में जो वैल्यू है उसका, और किसके साथ? मंथ, डेट ऑफ गेम के साथ। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मॉड क्या करता है। मॉड इज योर रिमाइंडर फंक्शन। सो मॉड का काम है पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना, और उसके बाद जो रिमाइंडर आए वो देना। सो वो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेगा, जो भी रिमाइंडर होगा इट विल प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, अब एक एक रो करके देखते हैं। जूडो वाले सिर्फ आपको देखने हैं। तो पहला वाला जो है जूडो, इसका अंडर की वैल्यू है 17। 17 इसमें अंडर की वैल्यू है, और इसका जो मंथ है वो है 10। 17 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर बचता है 7, क्योंकि 10 1 10 हो जाता है और रिमाइंडर आपके पास 7 बच जाएगा। सो आप यहाँ पर सिर्फ 7 शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास अंडर की वैल्यू है 19, और इसका मंथ है 8। नाउ 8 2 जा 16, और रिमाइंडर कितना बचा? 3। सो 8 2 जा 16 होता है, 19 है हमारे पास, 19 में से 16 माइनस हो गया, सो आपके पास आ गया 3। सो 3 इज द रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर होगा। ऑल्दो डजंट मेक एनी सेंस, पर क्वेश्चन में जो पूछा होता है आउटपुट तो उसका बताना ही है आपको। सो जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है, चाहे आपको उसकी कोई सेंस लगे या ना लगे, बट आपको उसको एग्जीक्यूट करना है द वे दे हैव गिवन द फॉर्मूला, और अकॉर्डिंगली आपको उसका आउटपुट बताना है। सो दिस इज द आउटपुट फॉर क्वेरी नंबर 3। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि ये कैसे हो रहा है। ट्राई टू सॉल्व इट ऑफ योर ओन। अगर आपने इस बार हेल्प ली है तो इसको दोबारा से एक बार करके देखो, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल बी अपलोडिंग। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब इट right now and share it with your friends, with your juniors, so that they can also take benefit of this. So that is it for this video. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. Till then, take very good care of yourself.